وہ कौन था जो बाग के सारे फूल खराब कर देता था? और इब्लीस ने कौन सा गंदा काम करने को मालिक से कहा? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्या खबर देने कौम वालों को पहुंची और फरिश्तों ने उस कौम को क्यों हलाक किया और कैसे? आज हम सब कुछ जानेंगे इस खास वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद करती हूँ आपको मेरी चैनल पर। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या। तफसीर लिखने वाले लिखते हैं कि मुअत्तफिकात 5 शहर थे। शाम के शहरों में हर शहर में लड़ाई के काम के लाख लाख मर्द थे। इनका मुल्क बहुत आबाद मुल्क था। खुशहाली आम थी। इस कौम में एक बड़ा ऐब था, वह एक के बूतों की पूजने के साथ साथ यह कौम लड़कों से बदकारी भी करती थी। यह बदकारी बराबर बढ़ती ही गई। कहा जाता है कि इस गंदे काम की बुनियाद शैतान ने ही डाली थी। इस तरह कि वह एक बार एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में एक बाग में पहुंचा करता था और उसके फूलों और फलों का नुकसान कर दिया करता था। जब बाग का मालिक उसको पकड़ने जाता तो वह भागकर बाग से बाहर निकल जाता था। यही तक कि उसके बाग में बहुत नुकसान होने लगा और वह मालिक के हाथ न आ पाता। एक दिन इब्लीस ने कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं बाग में न आऊं तो मुझे इस्तेमाल में लाकर यह काम कर। फिर अपने बाग के नुकसान से बेफिक्र होकर आराम करना। बाग के मालिक ने कहा, ठीक है। गरज बाग के मालिक ने उसे इस्तेमाल किया और इस तरह इस बदकारी की दाग बेल पड़ी। इसी तरह इब्लीस ने हर बाग में जाकर इस हरामकारी की बुनियाद रखी, यहाँ तक कि पूरी कौम इसकी लज्जत पाकर इसकी बुरी तरह से शिकार हो गई। फिर अल्लाह की तरफ से इस कौम की हिदायत के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम भेजे गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस मामले में जितना उनको समझाते, उनमें अल्लाह का डर पैदा करने की कोशिश करते, ये इस कौम की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ जाते थे। ये इस काम की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ जाते थे। उनको हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, धमकियां भी दी, अल्लाह के अजाब से भी डराया, लेकिन इन बदकारों के कान पर जूं भी न रेंगी और बोले, फातिना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, यानी अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ला। हमको ना तो तेरे नबी होने पर यकीन है, ना हम तुमको सच्चा मानते हैं। इतना झुठला देने के बाद भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनको सीधे रास्ते पर लाने से बाज न आते थे और न ही वह यह चाहते थे कि उन पर अजाब आए और वे तबाह हो जाए, बल्कि वह उनका पूरा ख्याल रखते थे। जब इन दुश्मन बदकारों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों को भी सताया और उनका आना जाना उनके घर से मना कराया, तब उन्होंने मजबूर होकर अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की और इन बदकारों के गारत होने की तमन्ना की। तब अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की शक्ल में फौज के साथ मुअत्तफिकात के शहरों पर आए और हसीन लड़कों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ
उनकी मेहमानी में देर करते थे और निहायत तंगदिली से और शर्म से कई बार उनसे कहा भी कि मैं कौम के हाथों से मजबूर हूँ और उनके गलत कामों से बहुत बेजार हूँ। जब देखा कि मेहमान मेरे घर पर ही रहना चाहते हैं और इशारों में कहने से भी नहीं जाते, तो शाम के वक्त लाकर उनको अपने घर में छिपा दिया और अपनी बीवी से उनकी मेहमानी करने को कहा और यह भी कहा कि इन मेहमानों को किसी भी हाल में किसी से मत कहना और किसी को इस मामले में खबर भी होने न पाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो काफिरा थी, जो हर किसी को खबर देती थी इस लड़के से उस लड़के को, तो बीवी काफिरा थी, उसने बहाने से निकलकर कौम को बता दिया ताकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल फट जाए। वह जाकर कौम वालों से बोली कि तुमने उन लड़कों की खूबसूरती की क्या तारीफ करूं, उनके मनभावने और सिडोलपन को बयान नहीं किया जा सकता। इतना सुनते ही कौम वाले हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर आए और लड़कों से बदकारी करने की मांग शुरू कर दी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत आजीजी से कहा कि ए कौम वालों, मेरी मानो, मुझे मेहमानों के लिए रुसवा ना करो। तुम बदकारी की बजाय कौम की बेटियों से ब्याह कर अपनी ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं करते? मतलब कि यह तुम मेहरबानी करके इन मेहमानों को ना सताओ। उन काफिरों ने कहा, रहने दो अपनी नसीहत, मुझे बेटियां नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ यह लड़के चाहिए जो तेरे यहाँ मेहमान हैं। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस मामले में बहुत परेशान पाया तो चुपके से उनके कान में कहा, यह खुशखबरी डाली कि डरो नहीं, हम खुदा के फरिश्ते हैं, वे हम तक पहुंच ही नहीं सकते। इस खबर को सुनने के बाद लूत अलैहिस्सलाम के जान में जान आ गई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजे से निकलकर अपने परों की हवा उनकी आंखों में लगाई। खुदा की कुदरत तो देखिए, सबकी आंखों की रोशनी चली गई। वह बददीन अंधे होकर अपने घरों को भागे और गिरते पड़ते अपने घरों को पहुंचे, कोई पीछे तो कोई आगे। इस बीच हजरत जिब्राइल ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि कौम पर अजाब लेकर आए हैं, इसलिए आप ईमान वालों के साथ यहाँ से चले जाएं और जब जाने लगे तो कोई पीछे लौट कर न देखेगा और तेज कदम आगे निकल जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने और तमाम ईमान वालों ने ऐसा ही किया। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस जमीन के 7वें तबक तक अपने पर फैलाए और इन चारों शहरों को उखाड़कर अपने परों में ले लिया और आसमान के करीब ले जाकर आंधा गिरा दिया। फरिश्तों ने पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। आग की आग में सब हलाक हो गए। आबादी में उनका कोई नामो निशान ही बाकी न रहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। 7 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। रब्बिल अव्वल की 10वीं तारीख को वह इस दुनिया से विदा हुए। इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह हमें बदकारी, बदनजरी और बुरी बलाओं से बचा के रखे और हमें नेक दिल इंसान और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अगर हमारे इस वीडियो बनाने में या बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो अल्लाह हमें मुआफ करे। और इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।